बीरसा थाना अंतर्गत सोना चांदी व्यापारी नरेंद्र सोनकर 10 दिन पहले हमेशा की तरह बाजार करके घर लौट रहे थे, जिनको सुनसान रास्ते में रोककर सोने चांदी की लूट की गई। साथ ही व्यापारी को पैर में गोली भी मार दी गई। घटना के पश्चात पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आया एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल में तुरंत कार्रवाई कर गोलीकांड में लिप्त 3 अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पार्थ ठाकुर, अनिल सोनी और सूरज कुमरे का हाथ होना पाया गया, जिन्होंने अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल भी किया। घटना की पुष्टि एसपी बालाघाट समीर सौरभ ने की है। संवाददाता ब्रजेश बिवगड़े की रिपोर्ट। और लगभग 8 लाख की चांदी, साथ में जो वाहन प्रयुक्त हुए हैं वो हैं। और आप जैसा देख सकते हैं घटना में प्रयुक्त कट्टा, साथ ही सुनार के द्वारा जो गलाने के लिए इस्तेमाल की गई थी मशीन, वो भी हम लोगों ने जब्त की। पूरा जो घटनाक्रम है वो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में जैसा पता चला है, 2 मेन आरोपी इसमें सूरज कुमरे और पार्थ और बिट्टू ठाकुर, इन लोगों ने एक सोनी है अनिल सोनी, इसके साथ मिलकर इस पूरी घटना को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया है। लंबे समय से दमोह बाजार में जो व्यापारी हैं वो जा रहे थे अपना सोने का सामान लेकर वहाँ बिक्री कर किया करते थे। उन पे इन तीनों ने ये प्लान किया कि जब वो लौटेंगे तो उनको रास्ते में रोककर और हथियार का भय दिखाकर उनसे सोना और चांदी लूटना है। अनिल सोनी जो सुनार है, इसमें उसने उस पूरे माल को अपने पास लेके उसके बाद उसकी कुछ सोने और आभूषण को गलाया और पूरे घटनाक्रम में संयुक्त रूप से सम्मिलित रहा। अभी तक जो पूछताछ हुई है इसमें कट्टा कहाँ से आया उस पर भी कुछ लीड्स हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिले, और उसको भी हम लोग बहुत जल्दी राउंड अप करेंगे। बाकी का जो सोना है उसको इनके द्वारा गलाने की बात अभी तक की गई है। हम लोग प्रयासरत थे कि वो सोना भी बहुत जल्दी हमें रिकवर हो। पर एक ऐसा केस जो कि पूरी तरह ब्लाइंड था, हमारे पास कोई भी लीड नहीं थी। शुरू के 3-4 दिनों में हम लोगों ने कुछ संदेहियों को राउंड अप भी किया था। जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी थी उसमें बिरसा और मलाखन थाना क्षेत्र में एक गैंग ऑपरेट करता था पास के ज़िले का। उस गैंग के मेंबर से भी हम लोगों ने विस्तृत पूछताछ की थी। शुरू में तो जो संदिग्ध थे उनके थ्रू तो कुछ विशेष नहीं मिला, परंतु बैहर में हमारे पास एक आरोपी राउंड अप में आया जिसको हम लोग लंबे टाइम से खोज रहे थे, एक दूसरे पत्र में सूरज कुमार। और सूरज के विस्तृत पूछताछ के बाद कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई जो पिछले 10 दिन के अपनी वेयर अबाउट से बता नहीं पा रहा था कि वो कहाँ था, किस एरिया में काम कर रहा था। तो फिर थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ, जो थोड़ा और डिटेल में पूछताछ की गई तो फिर उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे हमें दूसरे आरोप तक जाने में आता। और फिर दोनों से जब पूछताछ की गई तो घटना का थोड़ा सा खुलासा हुआ सर। और इसमें यह भी क्लियर हुआ कि जनरली जो सुनार होते हैं वो सिर्फ मतलब उनको पता नहीं रहता कि चोरी का माल है वो खरीदते हैं, पर इसमें अनिल सोनी का जो रोल है वो थ्रू आउट संयुक्ता वाला है। वो अपनी गाड़ी से आया, सामान लेके गया, उसको पता था कि इसके पास इतना सामान मिला होगा और उसने उसको स्पेसिफिक जगह पे गलाया। कुछ सामान उसने कहीं और बेचा, हमारी टीम अभी लगी हुई उसको लाने के लिए। तो तीनों लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया। सर उत्तर यह है कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। हालांकि ये आप देखेंगे तीनों लोग रहने वाले बालाघाट के हैं। जो सोनी है वो शुरू में बालाघाट में रहता था, ऐसी जानकारी है। बाद में फिर वो शिफ्ट हो गया था मंडला। हम लोग उसको मंडला से फिर सोना कितना रिकवर हुआ? बाकी जैसे आपने 150 लिखा है। हाँ, तो 150 ग्राम में लगभग अभी हमारे पास 48-49 ग्राम आ चुका है। लगभग 100 ग्राम के करीब और रिकवर होगा। तो टीम अपनी लगी हुई है, मुझे लग रहा है वो भी बहुत जल्दी। तीनों में से फायर किसने किया था? अभी तो प्रारंभिक पूछताछ में गाड़ी जो चला रहा था उसके पीछे कौन बैठा था?
जो इसमें आप देखेंगे कि लंबी आपराधिक सूची है, लगभग 20 अपराध है इसके अलग अलग जिलों में। तो इसने पट्टा पाया और उसके बाद फिर इसने विस्तार से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। घटना कारित करने के बाद ये लोग कहाँ गए, जो इन्होंने बैग थी उसको जहाँ पे जलाया था वहाँ से हम लोगों ने उसको रिकवर किया है। तो पूरे चेन हम लोगों ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। बाकी इसको नए सिरे से देखना शुरू किया गया। एडिशनल एसपी बंजारे साहब बैहर, एडिशनल एसपी विजय डावर और एसडीओपी बैहर अरविंद, इन लोगों ने लगातार इस केस को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया। और आप देखेंगे इस प्रेस नोट के माध्यम से कि हम लोगों ने उस अनुभाग के लगभग हर थाने से एक दो लोगों को लेकर टीम में शामिल किया था, जिसमें कुछ टीमें छत्तीसगढ़ में जाकर जो संदिग्ध हैं उनके गांव में पता रसी कर रही थी। कुछ टीमें जो हमारे चिन्हित सुनार हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं उनको टारगेट करके उन पर काम कर रही थी। कुछ उस दमोह के मार्केट के आसपास मुखबिर हम लोगों ने लगा के रखे थे, जहाँ पे घटना हुई उसको डिटेल ले रहे थे। मोटरसाइकिल जो मिली वो चोरी की मोटरसाइकिल थी और उस पर भी हम लोग बहुत सारे एंगल्स पे काम कर रहे थे। साइबर सेल तो ऑब्वियसली लगा ही हुआ था, पर उसके अलावा भी मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे बेसिक पुलिसिंग में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके बदौलत एक काफ़ी चैलेंजिंग केस हम लोगों ने कम टाइम में क्रैक किया। चूँकि इसमें कट्टा भी प्रयुक्त हुआ था, आप देखेंगे कि उसको गोली भी मारी गई थी, तो कोई बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। अच्छी बात है कि जो आहत है वो भी स्वस्थ है और हम लोग इस केस को हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी कड़ियों को जोड़ते हुए कन्विक्शन तक हम लोग लेकर। किस तरह का मामला था और कितने आरोपी हैं? लगभग 10 दिनों पहले बिरसा थाना अंतर्गत दमोह मार्केट से लौटते समय एक सुनार को कट्टे के दम पे लूट कर उसको चोट पहुंचाते हुए लगभग 100 ग्राम सोना और 8-9 किलो चांदी उसे लूटी गई थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसी समय 8 से 10 टीमें बनाकर लगातार अंतर्राज्यीय आरोपियों की तलाशी शुरू की थी, जिसके बदौलत आज हम लोगों ने 3 मेन अक्यूज़्ड हैं उनको राउंड अप किया है और लगभग 19 लाख का मशरूका भी बरामद किया है, जिसमें चांदी लगभग पूरी 8 किलो बरामद हुई है और 50 ग्राम के करीब सोना बरामद हुआ है। 2 अक्यूज़ जो हैं वो लूट की घटना में डायरेक्ट शामिल हैं और जो सुनार है जिसके द्वारा इस पूरी घटना की प्लानिंग की गई थी वो भी उसको भी कस्टडी में लिया गया है। इनका पीआर लेके विस्तृत पूछताछ की जाएगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि एक तो इनके पास कट्टा कहाँ से आया और दूसरा कि बाकी का जो माल है वो इन्होंने कहाँ छुपा दिया। और एक काफ़ी चैलेंजिंग केस में हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी को बधाई देता हूँ, जिसमें एडिशनल एसपी बैहर, एडिशनल एसपी बालाघाट और एसडीओपी बैहर के नेतृत्व में एक्सेलेंट काम पूरी टीम ने